पैसा जब खत्म कर देगा और जब पैसा नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा? फिर बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भीम से कहा, तुमको यही तो पता नहीं है, कृपण व्यक्ति को अगर बनाओगे तब बदनामी हो जाएगी। क्यों? उससे 10 रुपए मांगे जाएंगे तो 50 जगह पन्ने पर लिखवाएगा। क्यों चाहिए? काहे के लिए चाहिए? ये तो काम 2 रुपए में ही हो जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं, वो पूजन सामग्री लानी है, धूप बत्ती यही ले लीजिए, सुमन नगर में बादराबाद मिल जाएगी, रुड़की जाने क्या जरूरत है, 20 रुपए ऑटो का खर्च करोगे। दुनिया का वाल बता करके और जो है कंजूसी करेगा। और जब आपका कोई विपक्षी अथवा साखर्ची व्यक्ति बैठा होगा तो आप 10 मांगेंगे, 20 देगा कि हो सकता है कि अच्छी व्यवस्था मिल जाए या कोई कमी पड़ जाए, तो डाले लिए जाओ, बच जाए तो वापस दे देना। अब कहा ये दुर्योधन हमारा है दुश्मन, अंदर से दुश्मनी मानता है। ये तो यही चाहेगा कि जितनी जल्दी धन खर्च हो, पांडवों का उपहास हो। तो इससे जब कोई 10 मांगेगा तो ये 100 देगा, और जब ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो हमारी बदनामी नहीं होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा। भृगोदर भीम ने कहा, बात तो दादा आपकी सही है, लेकिन जब ऐसे ये खर्च करेगा, यज्ञ एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, लगेगा उसमें बहुत समय। अब ये सारा पैसा ऐसे ही खत्म कर देगा, 2 दिन में 3 दिन में जो यज्ञ बंद हो जाएगा, जब पैसा नहीं रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम बिल्कुल चिंता मत करो। बोले क्यों? कहा कि हम लोग भगवान कृष्ण की शरण में है, और भगवान से पांडवों ने पहले कह रखा है, यदि होगी हार मेरी कान्हा तो वो हार नहीं मेरी होगी, और यदि जीत हुई सुन लो मोहन, वह जीत नहीं मेरी होगी। वो कहा भगवान खुद ही देखेंगे। अब कहा दान कौन करेगा? तो दान करने के लिए युधिष्ठिर ने क्या कहा, कर्ण से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दानवीर कर्ण कहा जाता है। दान का कार्य उसको दे दिया गया। अब दुर्योधन ने कर्ण को कहा मित्र, ये अच्छा हुआ कि हम लोगों को विभाग अच्छे मिल गए। बोले क्यों? कहा तुम दान करोगे, हम पैसा देंगे। जब तुमसे कोई मांगे 100 रुपए, जब समझना कि 100 रुपए देना है, तो वहां पर हम तुमको बताएंगे 1000 और तुम देना 10,000। कहा एक दिन में ही जो है सब खजाना खाली। देखे कैसे ये भी कर लेते हैं। यही हुआ, एक ही दिन में दुर्योधन ने पूरा राजकोष खाली कर दिया, एक चवन्नी तक उसमें नहीं छोड़ी, और ताला लगा दिया और कहा अब देखें सुबह कैसे स्वाहा होती है। लेकिन भगवान ने धनपति कुबेर को आदेशित किया कि युधिष्ठिर की यश यज्ञ में धन की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कि प्रातः काल ताला खोला, पहले दिन से दूना पाया। जैसे ही दुर्योधन ने ताला खोला तो उसमें धन पहले दिन से ज्यादा भरा हुआ। अब सबको तो सब कार्य सौंप दिए गए, लेकिन अभी यज्ञ में जो संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे, उनके पैर कौन धोएगा, उनके द्वारा किए गए भोजन की पत्तलें कौन उठाएगा, जूठी पत्तल कौन उठाएगा, ये भी तो काम है भाई। विचार इसका भी करना है। क्यों?
क्योंकि मानस में लिखा हुआ कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है। और जिसे सेवा करनी है उसे फिर बताना नहीं पड़ेगा कि तुम भाई साहब ये काम करो। किस व्यक्ति को क्या काम करना है वो अपने मन से ही विचार लगा करके करना शुरू कर देता है, और जिसे नहीं करना है अगर आप उससे वो काम करने के लिए कहेंगे तुरंत ही 50 बहाना बताएगा। किसी व्यक्ति के अंदर सेवा भाव नहीं है और आप उससे कहें भाई साहब ऐसा करो, बादराबाद से जो है 2 किलो सेब ले आओ, वो तुरंत ही मालूम क्या कहेगा, अरे वहां सेब नहीं मिलते हैं, अब तो पहले मिलते थे बंद हो गए, मिलते ही नहीं है। अब आपने बहुत प्रेशर दिया कि नहीं जाओ देख के आओ मिल जाएंगे, पैसे लेकर के वो आधे घंटे बाद यहीं से लौट करके वापस आएगा। हम तो पहले ही कह रहे थे वहां नहीं मिलेंगे, खाम खाम भेज दिया आपने। क्योंकि जिसे सेवा नहीं करनी है वह 50 बहाना बताएगा। तो अब यज्ञ में पैर किस पत्तल कौन उठाएगा और संत महात्मा ब्राह्मणों के पैर धोएगा कौन? तो युधिष्ठिर जी ने दुर्योधन से कहा, भाई दुर्योधन हम 5 भाई, सबका काम बट गया है और तुम हो 100 भाई, तो ऐसा करो 2-4 भाई अपने जो है इस काम में लगा दो कि ब्राह्मण संत महात्मा है उनके पैर धोए और पत्तल उठाए। दुर्योधन बड़ी जोर चिल्लाया, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम लोग तुम्हारी यज्ञ में यहाँ जूठी पत्तल उठाने के लिए आए हैं? हमारे भाइयों को तुमने क्या जो है सपोज समझ रखा है? वो क्या इतने गिरे हुए हैं कि वो जूठी पत्तल उठाए पैर धोए? ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। और तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति नहीं है तो तुमको यज्ञ करना नहीं चाहिए था, यज्ञ बंद कर दो। और वो तो चाहता है कि यज्ञ बंद हो। कहते हैं जब कोई नहीं बचा तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर चिंता मत करो, कि पत्तल लेना और पग धोना सबके सबने स्वीकार किया। पत्तल लेना और पग धोना सबके सबने स्वीकार किया। फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा महाराज सूर प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ब्राह्मणों ने कहा, युधिष्ठिर से कहा, भाई सबसे पहले राजसूय यज्ञ शुरू करने से पूर्व तुमको एक किसी श्रेष्ठ राजा का पूजन करना होगा। तुम जिसे भी अपना श्रेष्ठ राजा समझते हो उसका पूजन करो। अब श्रेष्ठ राजा का पूजन जब होना है तो सब तैयार है, लेकिन युधिष्ठिर जी ने पूजन कर दिया भगवान श्री कृष्ण का। कहा द्वारकाधीश से बढ़िया श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित राजा कोई नहीं हो सकता है। अब जब भगवान का पूजन होने लगा तो भगवान की बुआ जी का पुत्र जिसका नाम है शिशुपाल, वह तो भगवान से पहले से नाराज है। कब से नाराज है? जब से शिशुपाल की आंखों के सामने से ही भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया था। बेचारा मोर रखे बैठे ही रहा और पत्नी दूसरा लेकर के चला गया, तो वो तो दुश्मनी मानेगा ही। अब शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ और कहा
इनका पूजन किया जा रहा है, ये कौन से बड़े राजा हैं? गाय चराते रहे और किसने इनको राजा बना दिया? द्वारिका का निर्माण किया और स्वयं मुकुट रख करके बैठ गए, इनको किसने राजा बनाया? कौन से राजसी परिवार से आते हैं? अब जो है जब अब इतना कहते कहते वो भगवान को जो है अनैतिक शब्दों से संबोधित करने लगा। वृकोदर, भीम, बलराम सभी नाराज हैं। भगवान ने सबको इशारा किया, कहा कि मैंने इसकी माता अर्थात अपनी बुआ को यह वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। अब शिशुपाल का यह नियम है कि वह प्रतिदिन भगवान को गिन करके 99 गालियां देता है। 99 गाली रोज गिन करके देता है, खाली 100 पूरी नहीं करता है। आज वह भगवान को अनैतिक शब्दों से संबोधित कर रहा था। जब 95 हो गई तो भगवान ने कहा, शिशुपाल अब शांत हो जाओ। लेकिन उसकी मृत्यु के ऊपर उसका काल जो है घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, कैसे मान जाता? जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई, भगवान उठ करके खड़े हुए, निकाला सुदर्शन और शिशुपाल का वध कर दिया। जब शिशुपाल का वध हो गया, एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंध वधं विभो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा पीतस्तं ब्रवीत। तब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर अब इस यज्ञ को यहीं पर बंद कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, काहे? अरे कहा, जिस यज्ञ में 2-2 हत्याएं कर दी गई हो, वह यज्ञ सफल हो सकता है। एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंध वधं विभो, सबसे पहले जरासंध का वध किया गया और अब शिशुपाल का हो गया, जिसमें 2-2 राजा लोग मार दिए गए हो। उस यज्ञ को कौन सफल करेगा? बेचारे युधिष्ठिर जी जो है वह बहुत ही दुखी और व्यथित हो गए। भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है ये सफल होगा, पूर्ण हो जाएगा? क्या प्रमाण है? खाली जो है इनसे स्वाहा करवाते रहो, बाद में कह दो पूर्ण हो गया। कहा नहीं, भगवान ने यज्ञ मंडप के बाहर एक आम का वृक्ष है, उसमें एक घंटा टांग दिया। अब कहा, जैसे यज्ञ पूर्ण होगा वैसे ही यह घंटा अपने आप बजने लगेगा। यज्ञ संपूर्ण हो गया, यज्ञ संपूर्ण हो गया। इत्युक्त्वा यज्ञे काले ब्रवे युक्तांश ऋत्विजः कृष्णानुमोदितो पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। यज्ञ संपूर्ण हो गया, लेकिन घंटा नहीं बजा। और जैसे ही घंटा नहीं बजा, वैसे दुर्योधन को मौका मिल गया। दुर्योधन को मौका मिल गया। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, बड़ी तेज से हंसा, कहा, हमने पहले ही कहा था यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। जिसमें 2-2 हत्याएं की हो वो यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। हमने पहले ही कहा था, तुम नहीं माने, लो घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने भगवान की तरफ देखा, कहा, महाराज आपने यह आश्वासन दिया था कि यज्ञ संपूर्ण होगा तो घंटा बजेगा, लेकिन घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान ने कहा कि घंटा इसलिए नहीं बजा है कि तुम्हारे यज्ञ में अभी एक कमी रह गई है। युधिष्ठिर ने कहा, क्या कमी रह गई प्रभु? तो बोले, हमने आपको बताया था कि यज्ञ में 4 लोगों को संतुष्ट किया जाता है, देवता, पितर, ब्राह्मण और दीनहीन याचक भिखारी कोई भी हो। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस यज्ञ में अभी एक लोगों को जो है संतुष्ट नहीं किया गया है। बोले, वो कौन है? हमने तो महाराज जहां तक बुद्धिबल काम किया उन सबको जो है संतुष्ट ही किया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर
तुम्हारे ही राज्य में स्वपच योनि में जन्मे हुए एक बिल्मीक नाम के ऋषि हैं। ध्यान से सुनिएगा। आजकल जो स्वपच जाति के लोग हैं वो अपने को वाल्मीकि लिखने लगे हैं और बताते हैं कि महात्मा वाल्मीकि जो थे जिन्होंने रामायण लिखी उनके हम वंशज हैं। अब वाल्मीकि जो है वो थे ब्राह्मण, 10 प्रचेताओं में से एक है, प्रचेता पुत्र है। वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है जिसमें 24,000 श्लोक है। और स्वपच लोग कहते हैं कि उनके वंशज है। कहते तो ठीक है लेकिन थोड़ा अंतर है। जिनके वो वंशज है उनका नाम वाल्मीकि नहीं बिल्मीक ऋषि था, लेकिन बेचारे बिल्मीक कह नहीं पाते हैं तो अपने को वाल्मीकि ही कहते हैं। बिल्मीक ऋषि स्वपच योनि में जन्मे हुए हैं और बिल्मीक ऋषि भी कोई साधारण नहीं है। बिल्मीक ऋषि धर्मराज जी के ही अवतार हैं। अब ये अवतार इनका क्यों हुआ? भाई धर्मराज जी थे तो क्या जरूरी था कि भंगी के यहां जन्म लेते? ऋषि बनना था तो अच्छे कुल में कहीं जा सकते थे, स्वपच कुल में ही क्यों गए? वो इसलिए कि एक ऋषि हुए मांडव्य ऋषि। मांडव्य एक ऋषि मांडव्य वो थे जिनके पुत्र थे संगी ऋषि। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और एक मांडव ऋषि हैं जिनको लोग अणिमांडव के नाम से जानते हैं। क्यों? एक बार मांडव ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए भजन कर रहे थे कि एक राजा के महल में कुछ चोरों ने चोरी की और चुरा करके धन मांडव ऋषि की कुटिया में रख दिया और अपने आप भी छिप गए। राजा के सिपाहियों ने जब खोज की तो धन भी बरामद हो गया और चोर भी बरामद हुए। तो कहा कि ये बाबा जी जो है इनका यही काम है, चोरों को पालते हैं, पनाह देते हैं, शरणागति देते हैं और फिर इनसे चोरी करवाते हैं। राजा से कहा तो राजा ने कहा कि धन जो भी है छीन लो और सबको सूली पर चढ़ा दो, सबको मृत्यु दंड दो, फांसी दे दो। चोरों को फांसी पर चढ़ाया गया तो चोर तो प्राय नष्ट ही हो गए, मर गए। लेकिन मांडव ऋषि साधारण थोड़ी थे। जैसे ही फांसी पर लटकाए गए वैसे ही समाधि लगा ली। 6 महीने तक झूलते रहे और मरे नहीं। जब नहीं मरे तब सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया कि ऐसी सी घटना है महाराज। अरे दौड़ करके राजा आया, सूली से नीचे उतरवाया और जो लोहे की अड़ी होती है गोल गोल, वो गले में जब डाली गई अब निकाली गई, 6 महीने से पड़ी थी इसलिए वो फंस गई गले में, निकली ही नहीं, तो उसको काट करके निकालना पड़ा। तो इसीलिए इनका नाम तब से पड़ गया अणिमांडव। अणिमांडव ऋषि हो गए। राजा ने क्षमा याचना की तो मांडव ऋषि ने कहा तुमसे कोई विरोध हमारा नहीं है। सीधे दौड़ करके संयमनी नगरी यमराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी के पास पहुंचे और उनसे कहा ये बताओ जरा कि हमको 6 महीने तक सूली पर लटकना पड़ा, हमारा ऐसा कौन सा पाप था? जरा निकालो हमारा भी हिसाब किताब, देखो भाई। तो यमराज जी के आदेशानुसार अणिमांडव ऋषि का बही खाता निकाला गया। कितनी खेती है, कितना घर मकान कहां पर बना है, तो उसमें निकल करके ये आया कि मांडव ऋषि ने 5 वर्ष की अवस्था में एक टिड्डी नाम के कीड़े को कांटे से छेद दिया था। दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उस पाप के कारण इनको यह फांसी हुई। मांडव ऋषि ने धर्मराज जी से कहा ये बताओ
बैठे बैठे यहाँ से कानून पास कर रहे हो। तुमको ये पता है कि मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में पाप से बचना कितना मुश्किल है। 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, उसको क्या पता पाप क्या है पुण्य क्या है। और उस अवस्था में किए गए पाप की इतनी बड़ी सजा तुमने कहा। पहली बात तो हम आज से नियम बदले दे रहे हैं। और उन्होंने क्या नियम बनाया? नियम यह बना दिया कि 5 वर्ष तक का बालक कोई भी अपराध करे, पाप करे, उसका फल प्रतिफल किसी को नहीं भोगना पड़ेगा, न बालक को न माता पिता को। लेकिन 5 वर्ष के बाद 9 वर्ष तक, अर्थात 9 वर्ष की अवस्था 14 वर्ष तक का जब होगा, उसमें बालक जो पाप करेगा वह जो है उसका पाप माता पिता को भोगना पड़ेगा। 14 वर्ष के बाद बालक जो पाप करेगा उसका पाप उसे लगेगा। 14 वर्ष तक 5 वर्ष 14 से माइनस कर दीजिए, 9 वर्ष की अवस्था तक का पाप माता पिता को भोगना पड़ता है। यह व्यवस्था बनाकर तैयार की। फिर कहा कि मृत्यु लोक में पाप से बचना कितना मुश्किल है, ये तुमको नहीं पता है। इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम एक ही बार में एक ही रूप से 3 जगह पर जन्म लोगे। अब फिर तुमको पता लगेगा कि पाप से बचना कितना मुश्किल है। बोले पहला जन्म तुम्हारा जो अवतार होगा वह पांडुपुत्र जो है युधिष्ठिर के रूप में हो जाएगा, और एक तुम्हारा होगा विदुर जी के रूप में दासी पुत्र। राजा बनना, कहा राजा बनकर के पाप से बचना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद में दासी पुत्र होकर ना सेवक होना, उसमें भी पाप से बचना मुश्किल है। भाई राजा जो है ये कर लाओ वो कर लाओ, कई पाप हो जाते हैं। अब कहा उसके बाद में सबसे नीच जाति में जन्म लेकर के भी पाप से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें 3 जन्मों में 3 रूपों में एक ही बार में जन्म लेना पड़ेगा, और तब तुमको पता लगेगा कि पाप से बचना कितना मुश्किल है। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि वही बिल्मीक ऋषि तुम्हारी यश यज्ञ में नहीं आए हुए हैं, इसीलिए यह यज्ञ अपूर्ण है और घंटा नहीं बजा है। कहा ठीक है महाराज। भीम और अर्जुन को भेजा। बिल्मीक ऋषि हैं तो जाति के सुपथ, लेकिन घर के अंदर गाय का के गोबर से लेपन है, तुलसी वृक्ष लगे हुए हैं, माता तुलसी शोभायमान है, और बैठे हुए माला लिए हुए और भगवान के भजन में लगे हुए हैं। जैसे ही अर्जुन और भीम को देखा उठ करके खड़े हो गए। दोनों लोगों ने प्रणाम किया, कहा मुनिवर हमसे अपराध हो गया है, हमें आपके विषय में जानकारी नहीं थी कि एक दिव्य संत हमारे नगर में रहते हैं, हमने आपको निमंत्रण नहीं दे पाया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चल करके हमारी यज्ञ में भोजन कर लीजिएगा। अरे बिल्मीक ऋषि ने कहा आपको आने की क्या जरूरत थी, सूचना कर देते हम चले आते। देखो भाई, संत जो होते हैं उनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है। वास्तविक संत है उसके ऊपर चाहे कोई प्रजा हो चाहे कोई राजा हो, सब बराबर ही होते हैं। उसे मान अपमान से कोई लेना देना नहीं है। मान सम्मान की चाह तो हम आप लोग सभी करते हैं, परमहंस गति को प्राप्त हुए लोग नहीं। निमंत्रण देकर के चले आए। सुबह बिल्मीक ऋषि भोजन करने आएंगे। द्रौपदी को युधिष्ठिर जी ने कहा कि स्वयं अपने ही हाथों से भोजन बनाओ, यह नहीं कि जो है नौकरों से बनवा दो। देखो भाई, आपका अगर कोई विशेष अतिथि
आपसे मिलने के लिए आए और आप स्वयं उठ करके उसके चाय पानी की व्यवस्था करें, वह एक अलग बात है, उसका प्रभाव अलग है। और नौकर से करवा दे तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। अपने अतिशय प्रिय के लिए, अति श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जीव को चाहिए कि स्वयं खड़े होकर के उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसा करो द्रौपदी से तुम स्वयं अपने हाथों से महाराज श्री के लिए पकवान बनाओ। द्रौपदी ने पूरी रात्रि जग करके विधिवत जो है 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। बिलमीक ऋषि आए, आसन दिया गया, बैठ गए भोजन के लिए। आप 56 प्रकार के भोजनीय पदार्थ रखे हुए हैं, बिलमीक ऋषि को परोसे जा रहे हैं। बिलमीक ऋषि ने द्रौपदी से कहा, देवी हमारे इस पात्र में, कमंडल में ही सारे व्यंजन डाल दीजिएगा। अब इतनी मेहनत से द्रौपदी जी ने बनाए थे, दूध, घी और ये सब लेकर के कहीं खीर बनाई, कहीं पूड़ी बनाई, कहीं मेवा बनाई, कहीं पनीर बनाया, कहीं छोलक सब्जी बनाई, सब बनाए। अब वो एक ही बार में सब एक ही में डाल दीजिएगा। द्रौपदी ने परस तो दिया, लेकिन मन में सोचने लगी कि ये बाबा लोग क्या जाने खाना पीना क्या होता है, इनको क्या पता है कि खाना पीना क्या होता है। हम राजा लोग हैं जो स्वाद जानते हैं, इनको खट्टे मीठे से कोई लेने देना नहीं। अरे इतने मेहनत से हमने बनाया और सब एक ही में, इसमें क्या खट्टे मीठे का स्वाद मिल पाएगा। बिलमीक ऋषि ने 1-2 ग्रास खाए थे और जैसे द्रौपदी के मन में यह विचार आया, उन्होंने आचमन किया, उठ करके चले गए। घंटा फिर भी नहीं बजा, और जब घंटा नहीं बजा दुर्योधन फिर कूद पड़ा। हमने पहले ही कहा था घंटा नहीं बजेगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नहीं माने। अब तो बाबा जी को भी खिला दिया गया, अब क्यों नहीं बजा। खाली मूली में जो है समय खराब कर रहे थे, स्वाहा कर रहे थे। युधिष्ठिर फिर कहने लगे भगवान से, अब क्या हुआ। भगवान ने कहा, अब तो उससे बड़ी भी समस्या ने जन्म ले लिया है। बोले क्या। भगवान ने पूरी बात बताई कि द्रौपदी के मन में ऐसे हीन विचार आने से, भाव आने से ऋषि उठ करके चले गए। और जब कोई संत विद्वान ब्राह्मण आपके दरवाजे से कुपित होकर के जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके समस्त पुण्यों को तो ले ही जाएगा, साथ में आपका कितना बड़ा अहित होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। युधिष्ठिर जी आए, द्रौपदी से बड़ा ही क्रोधित हुए और कहा, ऐसा है तुम्हारी वजह से हमारा यज्ञ अपूर्ण रह गया है, अब तुम ही जाओ और बुला करके लाओ। द्रौपदी एक महारानी है, लेकिन अपने पैरों से रथ इत्यादि का सहारा न लेकर पैदल ही, वह भी बिना ही चरण पादुकाओं के बिना, पथरीली रास्ताओं पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, बिना ही चप्पल पहने हुए गई और हाथ जोड़े कहा, मुनिवर हमसे अपराध हो गया, हम आपके तेज को नहीं समझ पाए, आप पुनः चल करके भोजन कर लीजिए। निवेदन किया, संत हृदय नवनीत समाना। आए, भोजन किया। जैसे ही दूसरी बार बिलमीक जी ने भोजन किया, घंटा अपने आप बजने लगा, यज्ञ पूर्ण हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अब विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया जो माया महल है, इंद्रप्रस्थ महल, दिल्ली में
जिसकी कारीगरी के विषय में हमने आपको बताया था कि स्थले विग्रहणादवस्थान्तम जलम मत्वा स्थले पतत जले च स्थलवद भ्रांत्यो मय माया विमोहिता। जहां पर सूखा है वहां जल दिखाई पड़ता है, ऐसी दिव्य कारीगरी है। दुर्योधन भ्रमण कर रहा है, द्रौपदी ने जब वह गिर पड़ा तो उसका उपहास किया, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने छल से मामा शकुनी के द्वारा जुआ खेला और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रदान कर दिया। इस प्रकार से पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और अब कथा प्रारंभ होती है भगवान के गुरुकुल के बचपन के मित्र, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा नाम के ब्राह्मण की कथा प्रारंभ होती है। आइए 2 बार संकीर्तन करें हमारे श्री शुक्ला जी के द्वारा, और यह एक सुंदर भजन सुनेंगे और फिर सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करते हुए भागवत महापुराण को विराम दिया जाए।